फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं रोहित कुमार, विद्या कोचिंग सेंटर सासाराम, अदनापुर सासाराम रोहतास से। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। तो दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 3 पढ़े थे, जिसमें हम प्राकृतिक संख्या के योगफल, सम संख्या के योगफल और विषम संख्या के योगफल शायद सर्च किए थे। अंतिम में विषम संख्या के योगफल मैंने कुछ एक क्वेश्चन शायद बनाया था। ठीक है, हम उस पर आज कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे। सो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ दे सकूं और कुछ बना सकूं, जिसको बनाने के लिए मुझे कुछ प्रोत्साहन मिले। ठीक है, मतलब कुछ आपसे हिम्मत मिले, ताकि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं और भी आगे बनाऊँ। ठीक है, आपको बता दूं कि ये सारे वीडियो जो हैं आर्मी के जेडी, क्लर्क, ठीक है, या फिर एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जो खास करके जो क्लास 1 to 10 तक के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, समझने के लिए, जानने के लिए। ऐसे तो 1-2 में नहीं आता है, लेकिन 5-6 के बच्चों के लिए बेहतर है, वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव के लिए तो जरूरी है ही है। ठीक है, चलिए हम कुछ पिछले जो क्लास में पढ़े थे उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है, कैसे है। ठीक है, जिससे हम कुछ अपडेट हो जाएंगे। तो देखिए, आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि 1 से 43 यानी 43 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। दूसरा है कि 32 से 48 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1 से लेकर के कितने तक की होती है, अनंत तक की प्राकृतिक संख्या होती है। ये गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसका योगफल वाला फॉर्मूला आता है n × n+1, यानी प्राकृतिक संख्या में जो n होता है वो संख्याओं की संख्या होती है। तो मैंने इसको फॉर्मूला पे बताया था, और लॉन्ग जो जोड़ने का जनबे का तरीका आप जानते ही हैं। तो देखिए, यहाँ पे 43 तक का योग निकालना है, यानी n × n+1 पर जब बैठाएंगे तो n यानी 43 में एक जोड़ेंगे, n+1 यानी 43 × 44, और 44 दूसरे कट जाएगी तो 22 हो जाएगा, यानी 43 × 22। 43 × 22 करेंगे तो गुना करने तो आता नहीं है, तो भाई थोड़ा गुना कर ले फास्ट। तो गुना कर लीजिएगा, 22 × 3 = 66 की 6 हासिल 6 हो जाएगा। 22 चौके 88, 88 में 6 जोड़ दीजिए, 8 4 4 8 9 यानी 946 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 946। यानी इसका योगफल क्या हो गया, 946 होगा। बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें फास्ट नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी नहीं है, अच्छा ही है, मतलब थोड़ा सा भाई बीच की संख्या डबल करना पड़ेगा। जो काम एक बार करना है 2 बार करेंगे। ठीक है, क्या आएगा, हमको निकालना है 32 से 48 तक। तो आपको बता दूं कि 32 से 48 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है। तो हम जब प्राकृतिक संख्या n बराबर यदि 48 लेंगे तो वो क्या करेगा कि 48 तक योगफल ना निकाल करके वो हमारा कहाँ तक का निकाल देगा, 1 से 48 तक का निकाल देगा। क्योंकि हमको तो 32 से 48 तक की चाहिए, तो 1 से 48 तक निकाल देगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि 1 से 48 तक की संख्या का योगफल निकाल करके उसमें से 1 से 31 तक की संख्या को घटा देंगे। 31 तक की संख्या को घटाने के बाद क्या होगा कि हमको उसमें से फिर 32 से 28 तक की संख्या बच जाएगी। यानी हम निकालेंगे तो 48 जो है दूसरे कटती है, यानी 24 × 48 तो 24 × 48 से 49 होगा। फिर माइनस, यानी ये जो पॉइंट है ये 1 से लेकर के 48 तक का योगफल निकालेगा। ठीक है, और हम इसमें से 1 से 32 तक का योगफल घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो घटाने के कंडीशन में 1 से 32 तक जब घटाएंगे तो 1 से 31 तक घटाएंगे, सॉरी 1 से 31 तक, तो 31 तक में 31 से 32, अब 32 जो 2 से कटता है, यानी 31 × 16, यानी ये हो गया 1 से कहाँ तक का, 31 तक का योगफल। इसमें से घटा देंगे। अब गुना कर लीजिए, गुना जितना फास्ट कीजिएगा उतना आपका बेटर होगा। तो 24 में कितना करना है, 49 से 9 चौके 36, 6 हाथ में 3, 4 दूनी 6 चौके 16, 9 दूना के 18, 6 3 9 और 17 के 7 हाथ में 1 यानी 3, 4 दूना का 8 3 11, यानी 1176 इसका गुणनफल हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 16 एकम 16 की 6 हासिल 1 16 43 से 49 यानी 496 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। गुना करना तो आप कर लेंगे बहुत आसानी से, बहुत फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे 6 में से 6 गया 0, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 10 में 4 गया 6, यानी ये हमारा हो गया आंसर, यानी 680 हो जाएगा आंसर। कहाँ से कहाँ तक का, 32 से 48 तक की संख्या का। सो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर हम आते हैं कल जो है जहाँ पर हमने क्वेश्चन को छोड़ा था, यहाँ पर लेसन को छोड़ा था, हम उस पर पहुँचते हैं। यानी हम कहाँ जाएंगे, सीधा अब उड़ करके विषम संख्या के पास। तो चलिए हम देखेंगे जहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में क्लास छोड़ा था, यानी विषम संख्या का योगफल। तो चलिए बढ़ते हैं विषम संख्या के योगफल की ओर। देखिए, विषम संख्या का योगफल जो होता है
वो क्या होता है। विषम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। ठीक है, विषम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। तो आप जानेंगे कि विषम संख्या के योगफल का जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी जो संख्या आएगी किसी भी संख्या में जितना से जितना तक की संख्या पूछे, जो जितनी डिजिट होगी विषम संख्या की, उसमें उस संख्या का गुणा कर देंगे, यानी क्या है स्ट्रेट भाषा में कि वर्ग निकाल देना। तो क्या कहेंगे उसको कि ये क्या है, विषम संख्या का योगफल निकल जाएगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम थोड़ा इजी लेंगे और उसको हम जांच कर लेंगे कि सबसे पहले कि हाँ ये रूल ये फॉर्मूला पे फॉलो करता है या नहीं करता है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे छोटा सा एक ठो। पहला एग्जाम्पल ले लेंगे हम क्या कि 1 से 10 तक की विषम संख्या का योग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल साइड में ले लेंगे इधर। दूसरा कि 1 से 18 तक की विषम संख्या का योग इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 से 10 तक में कुल विषम संख्या कितनी होती है, तो पहले ही मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 1 से 10 तक में 5 संख्या विषम की होती है और 5 संख्या सम की होती है। यानी यहाँ पे विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 5 है। यानी फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी 5 हो गया n बराबर। तो इसका अगर योग निकालना तो योग बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बराबर कितना, 25। अब ये सही है गलत है हमको कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको फिर सभी संख्या को ले लीजिए जो विषम संख्या है। तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटती है। तो देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी यही पांचों विषम संख्या जोड़ लो। जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 4 20 5 25, यानी हमारा आंसर क्या है, ये सही है। यानी क्या आ गया हमारा 25। ठीक है, हमारा 25 इसका आंसर सही है। यानी फॉर्मूला भी सही है, हमारा बनाया रूल भी सही है। आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 से 18 तक में कुल विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 18 तक में कुल विषम संख्या कितनी होगी, तो 1 से 10 तक में जो विषम संख्या होती है वो 5 होती है। और 11 से 18 तक में चलेंगे तो यानी 11 13 15 और 17, यानी 4 इधर हो जाएंगी। यानी 5 4 कितना हो जाएगी, n बराबर कुल 9, यानी 9 का पावर 2 कर देंगे तो 9 9 81, यानी कुल विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 81। कहां से कहां तक का, 1 से 18 तक का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 1 से 48 तक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 1 से 48 तक विषम का योग। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉरी चौथा क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन लिख चुके हैं फर्स्ट में, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि 1 से 65 तक का योग। योग बराबर वाट। देखिए तो 1 से 48 तक में कुल कितनी संख्या होगी विषम, तो 1 से 48 तक में 4 डिजिट हुआ 10 का, यानी 4 5 20 वो संख्या वो हुआ। और 48 तक में जब चलेंगे विषम लेने की है तो 41 43 45 और 47, यानी 20 4 कितना हो जाएगा, 24 को हो जाएगा हमारा क्या विषम संख्या। तो इसका वर्ग करेंगे तो 24 में 24 से गुना करेंगे, 24 24 कितना होता है 576, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। फिर 1 से 65 तक में आएंगे तो 1 से 65 तक में जो संख्याएं होती हैं, 1 से 65 तक में विषम संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 6 डिजिट चला, 6 5 30। अब 65 में जब चलेंगे आगे तो 61 63 और एक 65 तक निकालना है ना, तो 3 इधर हो गया, तो 30 और 3 कितना हो गया 33 है, यानी 33 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे 33 का वर्ग कर देंगे, तो 33 का वर्ग करने पर हमारा क्या आंसर आएगा, वर्ग करेंगे तो देखिए 3 के 9 9 दूना 18 में 1 9 1 10, यानी 1089, यानी 1089 हो जाएगा इसका आंसर। यानी 1 से 65 तक के जो विषम संख्या का योगफल होगा कितना हो जाएगा हमारा 1089। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो समझ गए कि 1 से इतना तक का योगफल निकालने में क्या है ना, आसान है। तो थोड़ा डिजिट बदलते हैं, बीच वाली संख्या से डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, जैसे प्राकृतिक संख्या में बीच वाली संख्या से हम योगफल निकालते थे उस तरह यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो आते हैं 28 से 45 तक। पहला क्वेश्चन लेंगे हम 28 से 45 तक
के विषम का योग इज इक्वल टू वाट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे हम क्या कि 35 से 65 तक का योग बराबर वाट। कितना हो जाएगा? 35 से 65 तक का योग। ठीक है, आते हैं अब। तो हम बताए थे कि जब हम यहाँ पे अगर n का मान जो लेंगे तो सीधा हमारा निकाल देगा 1 से 45 तक का योगफल। लेकिन हमें क्या करना है? हमें निकालना है 28 से 45 तक। तो 1 से 45 तक के विषम संख्या के योगफल में से यदि हम 1 से 27 तक की विषम संख्या का योगफल घटा दें तो हमारा कहा जाएगा 28 से 45 तक का योगफल मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं। तो 1 से 45 तक में जो n होगा, ठीक है, जो विषम संख्या होगी, जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 5 चौका 20, 41, 43 और ये रहा 45। 45 तक चलना है तो इधर से हुआ 20, 4 5 20 और 3 23। ठीक है, यानी होगा कितना यहाँ पे? 23। यानी 23 का वर्ग कर देंगे माइनस। इसमें से हमको 1 से 27 तक का घटा लेना है, क्योंकि 28 से 45 तक का जोड़ना है और 1 से 28 तक का 27 तक का घटा लेना है। देखिए 1 से 27 तक घटाइएगा तो 1 से 10 तक में 5, 11 से 20 तक में 5। ठीक है, तो 5 5 हो गया 10, और इधर चलेंगे जब हम तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21, 23, 25 और 27, यानी कुल कितनी हो जाएंगी हमारी? 4। यानी 10 से 4 14, यानी 14 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब घटा लेंगे तो 23 का कितना होता है पता नहीं है तो गुणा कर लीजिए। जब पता नहीं है तो गुणा करेंगे। 3 के 9, 3 दूनी 6, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी 529। ठीक है, माइनस 14 का वर्ग करें कितना होगा? तो 14 का वर्ग मान लीजिए हमको नहीं याद है। ऐसे तो याद तो है लेकिन फिर भी हम समझते हैं हमको नहीं याद है तो कुछ करना नहीं है, गुणा कर लेना है। गुणा करके लिख लेना है। कैसे? 4 का 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 दूने के 8, सॉरी 4 एकम 4 1 5 और फिर 1 एकम 1, यानी 100। ठीक है, गुणा करना आसान है, आप वर्ग करिए, आसान है। ऐसे तो कम से कम आपको 1 से 30 तक या ये वर्ग याद होना चाहिए, जिससे आसानी होता है बनाने में। तो 9 में से 6 गया 3, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 में यहाँ 14, हाँ 196, 196, 4 दूना काट 9, यहाँ पे 196 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 196। तो 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया, 9 में से 6 जाएगा यहाँ पे 3 सही था, यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा यहाँ पे 3 होगा, और 4 में से 1 गया 3 होगा, यानी 333 योगफल इसका हो जाएगा। ठीक है, चौदह चीज होता है 196 और 169 होता है उसका 256 होता है, 14 ये 515 होता है, 525, 225 होता है 15 का। ठीक है, तो कर लीजिए, गुणा करके पता चल जाएगा। देखिए 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 दूना का 8 1 9, 1 एकम 1। ठीक है, ये होता है। अगला है कि 35 से 65 तक का योग। तो 35 से 65 तक का योग जो निकालेगा, ठीक है, निकालना है। विषम संख्या पे हम चल रहे हैं, हमें विषम का निकालना है। साफ ऊपर हेडिंग है विषम का, यानी अभी विषम के पीछे चल रहे हैं कि विषम संख्या के ऊपर निकालना है। तो इसमें जब निकालेंगे 65 तक का, तो 65 तक में कुल कितनी विषम संख्या होगी? तो 65 दिए 6 5 30, और उधर हो जाएगा कितना? 61, 63 और 65, यानी 3 उधर से 30 3 33 हो जाएगी, यानी 33 का वर्ग कर देंगे। माइनस कहाँ तक का? 1 से 34 तक के विषम को घटा लेंगे। तो 1 से 34 तक का विषम जब घटाइएगा तो 3 वहां से, तो 3 5 15 और फिर 31 33 और 35 है, यानी 30 3 यहाँ पे हो जाएगा 15 3 18, यानी 18 को विषम संख्या हो जाएंगी। कितने हो जाएंगी? 18 को। तो 33 का वर्ग कीजिए। 33 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 3 का 9, फिर 3 का 9, 9 दूना के 18 के अंदर में 1 9 1 10, 1089। कितना आएगा इसका वर्ग? 1089। और 18 कितना वर्ग होता है? 324। ठीक है, आप निकाल सकते हैं गुणा करके। ठीक है, चलिए घटाइए। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 10 में 3 गया 7, यानी 765 इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 765 है। तो हम समझ गए कि कैसे निकालना है, जब संख्या बीच से उठा दे और पूछ दे योगफल। ठीक है, अब ये हम जो बना रहे हैं सही है गलत है कैसे प्रूफ होगा? तो चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम आसानी से अपने हाथ से जोड़ लें कि कैसा होता है और जल्दी से जल्द पता कर लें। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और उसमें प्रूफ कर लेते हैं जो हम बना रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं। तो अगला आसान क्वेश्चन लेंगे कि क्या लेंगे कि 8 से 18 तक के विषम का योग बराबर वाट। हम इसको जोड़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, अब प्रूफ भी हो जाएगा कि सही हो रहा है कि गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो पीछे जब
भारी भारी में दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बनाएंगे क्या कि 40 से कहां तक के 70 तक का योगफल, 40 से 70 तक के विषम संख्या का योग इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए 8 से 18 तक जब हम चलेंगे निकालने के लिए, तो 8 से 18 तक में क्या करेंगे, ले लेते हैं। तो बड़ा जो n होगा 18 तक जब चलिएगा, 1 से 18 तक का योगफल निकालने के लिए, तो 5 इधर से हो जाएगा, 18 तक गए उधर, 19 यानी 4 उधर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 4 टू विषम हो जाएगी, 11, 13, 15 और 17 यानी 4, 5 4 कितना हो गया 9, यानी 9 कवर कर देंगे। माइनस कहां तक घटाएंगे भाई, 1 से 7 तक, तो 1 से 7 में कौन विषम होगा, 1, 3, 5 और 7, यानी 4 संख्या 1, 3, 5 सॉरी 1, 3, 5 और 7 4 संख्या होगी, यानी 4 कवर कर देंगे। 99 81 चौचौ के 16, 11 में से 6 कितना हो जाएगा 7, 11 में से 6 हो जाएगा 5, 6 5 11 होता है, 7 में से गया 6, यानी 65 होगा इसका योगफल। अब ये सही है या गलत है चेक कर लेंगे थोड़ा सा। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम पहले निकाल लेते हैं 118 तक का विषम को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1 से 18 तक में जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये 1 से 10 तक में सभी विषम संख्या हो गई। अब 18 तक में जोड़ लेते हैं, 11, 13, 15 + 17। अब इस सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए तो देखिए क्या होगा, 5 1 5 3 8 7 15 1 16 16 4 20 5 25 25 1 26 26 3 29 31 4 34 34 6 40 1 41 की एक हाथ में 4, ठीक है। 4 1 5 1 6 1 7 1 8, यानी टोटल कितना हुई संख्या का योगफल 81। देखिए 81 आया था का 9 तक का, तो ये प्रूफ हो गया, यानी 81 आ गया मेरा। अब निकालेंगे इसे, घटा लेंगे कहाँ तक का, 7 तक घटा लेंगे, 7 तक में ही 4 होगा जी, तो 7 3 10 5 15 1 16, यानी क्या घट जाएगा 16, यानी 81 में से 16 घटा देंगे, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, 7 में से 6 गया कितना 6, यानी 65, यानी हमारा जो 65 आ रहा था वो आंसर हमारा सही था। तो हम देख लेंगे प्रूफ भी हो जा रहा है कि जो आ रहा है हमारा आंसर वो सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है, 40 से 70 तक योग पूछ रहा है। तो 40 से 70 तक जब योगफल निकालिएगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 70 तक में 7 5 7 डिजिट होगा, 7 5 35, यानी 35 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 35 का वर्ग कर देंगे। और नेक्स्ट को जो है नंबर वो 40 है, यानी यहाँ पे हम 1 से 39 तक का विषम संख्या घटा लेंगे। तो 1 से 39 में जब विषम को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना डिजिट बन रहा है, 4 डिजिट बन रहा है, 4 5 20 को घटाएंगे, 20 का वर्ग घटा लेंगे। तो 35 का वर्ग कीजिए, 50 25 है, और 3 में 1 बढ़ाइए, 4 4 3 आ जाएगा 12, माइनस 2 दूनी के 4 पे 00 बढ़ा लेंगे, 5 2 12 में से 4 गया 8, यानी 825 हमारे आंसर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्त उम्मीद करते हैं आपको इतना तक विषम संख्या का योगफल समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक से जो नंबर चल रहा है उसका और बीच से जो नंबर उठा रहे हैं उसका कैसे हम योगफल निकालेंगे। तो चलिए हम इससे अब आगे बढ़ेंगे कि आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब हम बढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल की तरफ, ठीक है। तो में आज का क्लास जो चलेंगे हम प्राकृतिक संख्या जो पढ़े थे उसमें प्राकृतिक संख्या सिंपल था जो जोड़ते थे। अब आज पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, ठीक है, कैसे आते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है, लिख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग बराबर। सो दोस्तों आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। 1/6 सॉरी 1/6 होता है। चलिए हम देखते हैं आज का पहला एग्जाम्पल, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल जो होता है हम सबसे पहले लेते हैं छोटा संख्या जो आसान हो, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग क्या होता है, हम लेते हैं पहले 1 से 5 तक, 1 से 5 तक की संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इधर ले लेते हैं, 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों का योग बराबर, ठीक है। दोनों संख्या है,
ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला पे देखेंगे भाई फार्मूला सही है नहीं है, बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। और इसी फार्मूला के बदौलत हम मन ही मन अपना क्या करेंगे, कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं, बनाते हैं, पता चल जाएगा कि हो रहा है सही नहीं हो रहा है, चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या का है भाई, प्राकृतिक लिखा नहीं लेकिन संख्या कहा ना, ऐसा तो नहीं कहा कि समय के बीच समय, सिर्फ संख्या कह दिया, वो भी 1 से 5 तक। तो भाई 1 से 5 समझिए प्राकृतिक ही है, फिक्स है कि प्राकृतिक है। तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, फार्मूला पे निकालते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, 6 है, ठीक है, का पूरे का 6 है। तो देखिए n यानी 5, n प्लस 1 का मतलब क्या 6, फिर सबके बीच में गुना छिपा होता है, मालूम है ना, सबके बीच में गुना छिपा होता है। फिर 2n प्लस 1 यानी n में 2 से गुना करके जोड़ देना है, 5 10 11, अब बटा में 6, 6 से 6 कटेगा कितना हो गया 11 5 55 हो गया आंसर। क्या हुआ इसका आंसर 55। अब बताइए कि ये जो निकला है ये क्या है, सही है गलत है, इसको कैसा निकालना था, हमको निकालना था कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यानी सभी जो संख्या होती है 1 से 5 तक के उनके वर्गों का योगफल निकालना था। और हम ये जो निकाले हैं ये उसी वर्गों का योगफल है ये, ठीक है। अब ये सही गलती कैसे चेक करेंगे, तो चेक कर लीजिए भाई, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 वर्ग का वर्ग 2 दूनी के 4, तितरी का 9, चौका 16, 50 25, जोड़ लीजिए सबको, 9 1 10 4 14 14 14 26 20 25 की 5 हासिल 2 2 2 4 1 5 यानी 55, यानी आंसर हमारा क्या है सही है, और फार्मूला भी सही है। तो हमको भी दोस्त कुछ करना नहीं है, फार्मूला लिखना नहीं है लंबा चौड़ा, सीधा अपने मन ही मन कैलकुलेट करके इतना में ही आंसर निकाल लेना है। तो कैसा लगा, समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है, आप भारी सोचे भारी ही हो जाएगा, ये इतना आसान है कि कहने लायक नहीं। फिर इधर आते हैं 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, कैसी संख्या भाई, प्राकृतिक संख्या ही होगा, क्योंकि दिया नहीं है समय की विषय में कैसी संख्या है, यानी प्राकृतिक का फिक्स है। तो 1 से 10 तक में निकालेंगे तो देखिए n का मान 10 हो गया, तो फॉर्मूला पर लगाएंगे तो 10 गुना 11 और 10 गुना के 20 1 21 बटा में कितना 6 से कोई कटने वाला है पता नहीं, देख लेते हैं। देखिए सब सही लिखे हुए हैं, नहीं कट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कटाएंगे थोड़ा सा, 17 21 3 दूने के 6 2 5 मैं तो कट तो गया, कुछ करना नहीं है, 11 5 55 गुना 7 7 5 35 5 में 3 7 35 3 और 385 होगा आंसर। कहाँ से कहाँ तक के वर्गों का योगफल, 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।